नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी बोल्ड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, भारत के द्वारा अपने आमका फाइटर जेट की डेवलपमेंट को लेकर दो बहुत ही बड़े कदम लिए गए हैं। सबसे पहले तो अब फाइनली एंड ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा आमका फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। एंड दूसरी तरफ हमारे डीआरडीओ के द्वारा, हमारी जो डीआरडीओ की जीटीआरई लेबोरेटरी है, उन्होंने यहाँ पे सरकार से $4.5 बिलियन की फंडिंग की डिमांड करी है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दी आमका इंजन। और ये दोनों ही न्यूज़ बहुत ही खास एंड बहुत ही स्पेशल इसलिए बन जाती हैं बिकॉज दोस्तों, रीसेंट टाइम्स में पिछले एक महीने में इंडिया को दोनों ही F-35 एंड सुखोई 57 का ऑफर आया हुआ है। लेकिन इंडिया ने एक तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लीजिए, ये वाले कदम से ये यहाँ पे बता दिया है कि हमें उन दोनों पे ही भरोसा नहीं है। हम लोग तो केवल हमारे आमका फाइटर जेट की ही डेवलपमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देने वाले हैं। बल्कि डीआरडीओ ने जो यहाँ पर कहा है, उससे दोस्तों डीआरडीओ ने इनडायरेक्टली ये भी हिंट किया है कि जो हम लोग ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं, शायद हम लोग इस इंजन को बाहर किसी और कंट्री से ना लेकर इसको इंडिया में ही डेवलप कर सकते हैं। बात करेंगे इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या वजह है कि इंडिया सडनली यहाँ पर इस आमका की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना चाहता है, एंड व्हाई दिस इज अ ग्रेट मूव, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी रिसोर्सेज थे वो अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, इंडिया अपने आमका फाइटर जेट की डेवलपमेंट को लेकर अब एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड में आ चुका है। जो सबसे पहली डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं श्री राजेश कुमार सिंह, इनकी लीडरशिप के तहत एक टॉप लेवल कमिटी को एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि बेसिकली ये चीज़ देखने वाली है कि कैसे हम लोग आमका की जो टाइमलाइंस हैं उसको श्रिंक कर सकते हैं और जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इस कमिटी में इनके अलावा और भी बहुत सारे सीनियर लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। आईएएफ के वाइस चीफ एयर मार्शल एसपी धरकर, उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार, एंड देन कई सारे वरिष्ठ अधिकारी फ्रॉम द डीआरडीओ एंड एडीए, इनको भी इंक्लूड किया गया है। ये वाली जो कमिटी है, इसके कुल मिला के दो प्रमुख यहाँ पे फोकस होने वाले हैं, जिससे कि आमका की डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। पहला तो ऑब्वियसली इनका मेन यहाँ पे प्लान है कि हम लोग एक इंडिजिनस 110 किलो न्यूटन का यहाँ पर इंजन बनाने वाले हैं फॉर दी 25 टन आमका। इन्होंने भी दोस्तों इस चीज़ के तरफ यहाँ पे इशारा किया है और आगे मैं आपको बताऊंगा डीआरडीओ ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया है। एंड नंबर 2, इनका यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी सीख कर रहे हैं, सो दैट जो आमका फाइटर जेट की प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा तेजी से बढ़ाया जा सके। ये दोनों ही चीज़ें हमें अब देखने को मिलेंगी और ये जो कमिटी है, इन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट भी अगले महीने आ जाएगी, यानी कि इस पूरी चीज़ को लेकर जो रोड मैप है वो भी हमें अगले महीने से देखने लग जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, डीआरडीओ की जो स्पेशल लेबोरेटरी है जीटीआरई, द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, जिसका मुख्यालय हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है, उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एसवी रमन्ना मूर्ति, ये दोस्तों एक टॉक दे रहे थे एंड वहाँ पर भी इन्होंने टॉक में यही कहा है कि हमारा जो अगला टारगेट है वो हम लोग 110 से 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट क्लास वाला एक इंजन बनाना चाहते हैं और उसको लेकर हम लोग $4.5 बिलियन की फंडिंग गवर्नमेंट से सीख कर रहे हैं। और इन्होंने भी यहाँ पर दोस्तों इनडायरेक्टली इसी चीज़ की तरफ हिंट किया है कि हम लोग ये वाला जो बजट जिसकी डिमांड कर रहे हैं
इसकी एलोकेशन R&D पे करेंगे, डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग फेजेस पे करेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे करेंगे, सब चीज़ें जो हैं हम लोग इंडिया में करेंगे। यानी कि इन्होंने भी एक तरीके से कहा है कि हम लोग अमेरिका या फिर कोई भी और XYZ कंट्री के ऊपर निर्भरता नहीं रखने वाले हैं। हम लोग आमका इंजन की भी जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में ही करने वाले हैं। नाउ दोस्तों, ये वाला जो दोनों कदम हमने लिए हैं ये बहुत ही स्पेशल बन जाते हैं फॉर टू वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात तो रशिया ने अपना सुखोई 57 पिछले महीने ऑफर किया था, बल्कि रशिया ने तो ये भी कहा था कि भारत अगर चाहे तो उसको मेक इन इंडिया के तहत भी इंडिया में बना सकता है। देन अमेरिका ने अपने F-35 को भी दोस्तों ऑफर किया था, लेकिन इंडिया ने इनफैक्ट दोनों ही चीज़ों को लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे आंसर नहीं दिया। लेकिन हम लोग आमका की डेवलपमेंट को लेकर अब फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। नंबर 2, जो हमारा इंजन है उसको लेकर फ्रांस कह लीजिए, रशिया कह लीजिए, इवन यूके, इवन USA, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग इंडिया के लिए इंजन को बना सकते हैं। लेकिन वहां पर भी इंडिया ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन DRDO ने ऑलरेडी ऐलान सा कर दिया है कि हम लोग तो जी इसको लेकर $4.5 बिलियन की मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस इंजन को इंडिया में ही बनाया जाए। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बोल्ड मूव दोस्तों, जो कि हमारी सरकार कर रही है कि इवन दो बड़े बड़े ऑफर आए हुए हैं लेकिन हम तो जी अपने आमका को ही बनाने के ऊपर फोकस करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, ये जो अर्जेंसी हमें यहाँ पे दिख रही है, दिस हैज नथिंग टू डू विद F-35 एंड सुखोई 57। इसकी अर्जेंसी के पीछे का मेन कारण है हमारे पड़ोस में दोस्तों चाइना के पास 200 से भी ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर्स आ चुके हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। उधर पाकिस्तान ने भी अब चाइना के साथ J-35 को लेकर डील कर ली है। लेकिन अगर हम लोग हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सिवियर स्ट्रेन के अंडर आई हुई है, बिकॉज हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42.5 है, लेकिन हम लोग केवल 30 स्क्वाड्रंस के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं। एंड उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ये वाली जो कमिटी यहाँ पे बनाई गई है, इससे आमका की जो डेवलपमेंट है जो कि 2035 तक होने वाली थी, वो शायद इससे थोड़ी सी फास्ट तरीके से हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे